स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना शायद उतना मुश्किल नहीं है जितना कि उस पैसे को अगले 10, 20 या 30 सालों तक शांति से कंपाउंड होने देना। वहीं तो असली चुनौती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम समझने वाले हैं कि मार्केट के रोजाना शोर शराबे से कैसे बचा जाए जो हमें हर दिन अपने फैसले बदलने पर मजबूर कर देता है। हम देखेंगे कि दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स किस तरह एक बहुत ही सिंपल पर बेहद पावरफुल तरीके से अपनी वेल्थ बनाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं असली वेल्थ क्रिएशन का राज आखिर है क्या। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, एक ऐसा बिजनेस जो चुपचाप हर साल लगातार प्रॉफिट कमा रहा है, जिस पर कर्ज बिल्कुल ना के बराबर है और जो पिछले 20 सालों की हर आर्थिक मंदी झेल चुका है। दूसरी तरफ एक ऐसी कंपनी जो आजकल सोशल मीडिया पर पूरी तरह वायरल है, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, स्टॉक रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है, लेकिन बुनियादी बातें थोड़ी कमजोर हैं। अब हैरानी की बात पता क्या है? मार्केट में ज्यादातर भीड़ उस दूसरे ऑप्शन के पीछे ही भागती है। इंसानी दिमाग को ना क्विक रिवॉर्ड्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, पर क्या ये स्ट्रैटेजी सच में काम आती है? यहीं पर एक बहुत बड़े डिलेमा का सामना करना पड़ता है। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमारा आज का रोड मैप बहुत क्लियर है। सबसे पहले हम मार्केट हाइप और रियलिटी का फर्क समझेंगे, फिर आएंगे क्वालिटी इन्वेस्टिंग पर, उसके बाद सर्वाइवल का लॉजिक देखेंगे, फिर मार्केट के कुछ बड़े मिथकों को तोड़ेंगे और आखिर में एक बेहतरीन बिजनेस की पहचान करना सीखेंगे। ये स्पेकुलेशन से निकलकर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाने का एकदम प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, मार्केट हाइप बनाम असलियत। चलिए देखते हैं कि आज के टाइम पर यह डिस्कस करना इतना ज्यादा जरूरी क्यों हो गया है। इंडिया में ना आजकल रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में डीपली इंटरेस्टेड ले रहे हैं, पर इसके साथ ही एक बहुत बड़ा खतरा भी सामने आ गया है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का खतरा। आजकल हर दिन किसी न किसी स्टॉक को रातों रात नेक्स्ट मल्टी बैगर घोषित कर दिया जाता है। यूट्यूब रिकमेंडेशंस और पेनी स्टॉक्स के पीछे भागने की जैसे एक रेस सी लग गई है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। मार्केट रेगुलेटर सेबी तक को हाल ही में कई अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने पड़े हैं। उन्होंने विशेष रूप से एसएमई सेक्टर और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को लेकर बहुत क्लियर अलर्ट्स दिए हैं। जब रेगुलेटर्स खुद आगे आकर ऐसी चेतावनियां दे रहे हों तो ये बिल्कुल साफ है कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक डेंजरस बबल या हाइप मौजूद है जिससे बचना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर। आखिर ये क्वालिटी इन्वेस्टिंग है क्या और इस शोर से कैसे बचा जाए? सबसे पहले उस पुराने मिथ को हमेशा के लिए साइड में रख देते हैं कि सबसे बढ़िया स्टॉक वही है जो जल्दी से डबल हो जाए। बिल्कुल नहीं। क्वालिटी इन्वेस्टिंग का गोल कभी भी किसी स्टॉक का शॉर्ट टर्म प्राइस प्रिडिक्ट करना नहीं होता, बल्कि ये उस पूरे शोर को इग्नोर करके शांति से एक ग्रेट बिजनेस को सही कीमत पर खरीदने और उसे लंबे समय तक होल्ड करने का नाम है। ये रातों रात अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं है। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जहां सारा फोकस बिजनेस की क्वालिटी पर होता है, ना कि रोज ऊपर नीचे होने वाले स्टॉक प्राइस पर। तो एक क्वालिटी बिजनेस दिखता कैसा है? एकेडमिक रिसर्च और बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कुछ बहुत ही स्पेसिफिक पैरामीटर्स यूज करते हैं, जैसे कि क्या कंपनी की अर्निंग्स कंसिस्टेंटली बढ़ रही हैं, क्या उनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, उनका कर्ज यानी डेट कम या जीरो होना चाहिए। फिर आती है कैपिटल एफिशिएंसी, मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे पर कितना प्रॉफिट बना रही है, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी। इसके अलावा एक भरोसेमंद मैनेजमेंट और एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का होना, यानी वो एक खास बात जो उन्हें अपने कॉम्पिटिटर्स से हमेशा आगे रखे। ये सब चीजें मिलकर एक क्वालिटी कंपनी बनाती हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, सर्वाइवल का लॉजिक। क्वालिटी इन्वेस्टिंग के पीछे का इकोनॉमिक्स क्या है, आइए ये समझते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी अगले 20 सालों में इतनी वैल्यूएबल क्यों बनती है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो कंपनीज हैं। कंपनी ए हर आर्थिक मंदी को सरवाइव कर जाती है, इसका प्रॉफिट लगातार ग्रो करता है, कर्ज बिल्कुल कंट्रोल में है और इसके कस्टमर्स एकदम लॉयल हैं। दूसरी तरफ है कंपनी बी, जहां प्रॉफिट्स का कोई ठिकाना नहीं है, कर्ज बहुत ज्यादा है और मैनेजमेंट पर भी अक्सर सवाल उठते रहते हैं। अब खुद सोचिए, अगले 20 सालों में असली वेल्थ कहाँ बनेगी? कंपाउंडिंग का जादू तभी चलेगा ना जब कोई बिजनेस लंबे समय तक टिका रहेगा। अगर कंपनी ए 15-20 साल तक लगातार ग्रो करती है तो कंपाउंडिंग उस वेल्थ को कई गुना बढ़ा कर देती है। इसीलिए क्वालिटी इन्वेस्टिंग असल में सर्वाइवल का ही गेम है, जो टिकेगा वही कमाएगा। बेंजामिन ग्राहम का वो बहुत ही क्लासिक कोट है ना, मार्केट शॉर्ट टर्म में एक वोटिंग मशीन है लेकिन लॉन्ग टर्म में एक वेइंग मशीन है।
ये बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। शॉर्ट टर्म में मार्केट भावनाओं, हाइप और ट्रेंड्स पर चल सकता है, जैसे किसी पॉपुलर कैंडिडेट को वोट मिल रहे हों। लेकिन जब बात लंबी अवधि की आती है तो बाजार सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का असली वजन यानी उसकी क्वालिटी को ही तौलता है। आखिर में बिजनेस की क्वालिटी ही डिसाइड करेगी कि शेयर होल्डर की वेल्थ बनेगी या डूब जाएगी। यहाँ पर इन्वेस्टर साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम इंसानों को ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है, फटाफट रिटर्न्स चाहिए। इसीलिए लोग ऑपरेटर ड्रिवन पेनी स्टॉक्स या आईपीओ की हाइप की तरफ बहुत जल्दी खिंचे चले जाते हैं। ये सब बहुत एक्साइटिंग लगता है। इसके मुकाबले क्वालिटी इन्वेस्टिंग बहुत बोरिंग लग सकती है, क्योंकि इसमें रिसर्च चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और सबसे बढ़कर धैर्य चाहिए। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट भले ही थोड़ी देर के लिए शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट को रिवॉर्ड कर दे, असली और बड़ी वेल्थ हमेशा और हमेशा धैर्यवान निवेशक को ही रिवॉर्ड करती है। आइए अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, जहां हम मार्केट के कुछ बड़े और कॉमन मिथकों को तोड़ेंगे। क्वालिटी इन्वेस्टिंग को लेकर मार्केट में काफी गलतफहमियां हैं। पहला मिथक, क्वालिटी स्टॉक्स तो कभी गिरते ही नहीं। एकदम गलत। कितने भी शानदार बिजनेस क्यों ना हो, मार्केट करेक्शंस और अस्थायी गिरावट सब में आती है। दूसरा मिथक, हाई पीई का मतलब हमेशा ओवरवैल्यूड होना होता है। ये भी सच नहीं है। कई बार मार्केट उन सुपीरियर बिजनेस को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्रीमियम वैल्यूएशन देता है। और तीसरा सबसे खतरनाक मिथक, क्वालिटी इन्वेस्टिंग से गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में गारंटी जैसा कुछ नहीं होता। ये स्ट्रैटेजी रिस्क को पूरी तरह खत्म नहीं करती, बल्कि ये सिर्फ जीतने की प्रोबेबिलिटी यानी संभावना को काफी हद तक सुधारने का काम करती है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे एक्शनेबल हिस्से पर, एक बेहतरीन बिजनेस की पहचान आखिर कैसे की जाए। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले एक छोटी सी पर बहुत पावरफुल चेकलिस्ट हमेशा साथ होनी चाहिए। क्या उस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आ रहा है? क्या उनकी कमाई हर साल लगातार बढ़ रही है? क्या कंपनी का कर्ज उनके कंट्रोल में है? क्या मैनेजमेंट भरोसेमंद है? और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या उस बिजनेस को अगले 10 साल तक होल्ड करने का कॉन्फिडेंस है? अगर इनमें से आधे सवालों के जवाब भी क्लियर नहीं है, तो समझ लीजिए कि इन्वेस्ट करने में बहुत जल्दबाजी हो रही है। बिना पूरी तरह समझे पैसा लगाना हमेशा एक बड़ा रिस्क होता है। तो इस पूरे एनालिसिस से हमने क्या सीखा? ये अप्रोच हमें रातों रात अमीर होना नहीं सिखाती, बल्कि ये सिखाती है कि रिस्क को लॉजिकली कैसे समझें और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक प्रोफेशनल अप्रोच कैसे रखें। इसके लिए 3 सिंपल स्टेप्स याद रखने हैं। पहला, प्राइस टैग पर फोकस करने से पहले बिजनेस को डेप्थ में समझना। दूसरा, शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के बजाय हमेशा क्वालिटी को प्रायोरिटी देना। और तीसरा, धैर्य को सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि अपनी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का एक कोर हिस्सा बनाना। और यही हमें आज की इस चर्चा के सबसे स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन पर लाता है। मार्केट में सबसे महंगी चीज कोई प्रीमियम स्टॉक नहीं है, बल्कि एक गलत फैसला है। एक क्वालिटी बिजनेस शायद तुरंत करोड़पति ना बनाए, लेकिन लो क्वालिटी इन्वेस्टमेंट सारी कैपिटल रातों रात बर्बाद जरूर कर सकती है। असली राज किसी जादुई फॉर्मूले में नहीं है, बल्कि रिसर्च, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म सोच में छिपा है। हमेशा याद रखिए, इन्वेस्टिंग का असली गेम स्क्रीन पर चमकने वाले स्टॉक को चूज करने का नहीं है, बल्कि एक ठोस रियल बिजनेस चूज करने का है। तो अगली बार जब कोई नया मल्टी बैगर टिप सामने आए, तो क्या उसके पीछे के बिजनेस को टेस्ट किया जाएगा? क्या वो वाकई 10 साल चलने लायक है? ये जरूर सोचना चाहिए।